आज बात करते हैं ZZ के तनाव की। एक ऐसी भावना जिसे कई लोग महसूस करते हैं पर शायद खुलकर कहते नहीं हैं। वो एक लगातार बना रहने वाला दबाव सा, बेचैनी और कम ऊर्जा, जिसे अक्सर सोशल मीडिया पर मजाक बना दिया जाता है या फिर बस नज़रअंदाज कर देते हैं। तो आज इस पूरी स्थिति को ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये सामान्य है? इससे निपटने के क्या तरीके हैं और क्या वाकई इससे पूरी तरह उबरना मुमकिन है? सबसे पहले ये ZZ है कौन? मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये वो पीढ़ी है जो 1997 के बाद जन्मी है और जो डिजिटल दुनिया, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के साथ ही बड़ी हुई है। इन पर अक्सर करियर बनाने, परिवार संभालने और साथ ही एक परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी जीने का मतलब चौतरफा दबाव महसूस होता है। हाँ, बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि इस तरह के दबाव में थोड़ा बहुत तनाव महसूस होना वो तो स्वाभाविक है। असल दिक्कत तब शुरू होती है जब ये तनाव सामान्य ना रहकर क्रोनिक बन जाता है, मतलब स्थायी सा। इसका मतलब है लगातार दूसरों से अपनी जिंदगी की तुलना करते रहना, हर काम बहुत जरूरी और तुरंत करने लायक लगना, और यहाँ तक कि छोटे छोटे ब्रेक लेने को भी वक्त की बर्बादी समझना। ये सब संकेत बताते हैं कि तनाव अब गहरा हो चुका है और शायद लंबे समय तक असर डालने वाला बन गया है। और कुछ ऐसे संकेत भी हैं जिन्हें अक्सर लोग अनदेखा कर देते हैं, शायद इसलिए क्योंकि वे बहुत आम से लगते हैं। जैसे मान लीजिए रात में 8 घंटे सोए फिर भी सुबह थकान महसूस हो रही है। या फिर किसी छोटी सी बात को लेकर मन में घंटों सोचते रहना, है ना? छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन होना। बिल्कुल। और किसी काम में मन ना लगना, दिलचस्पी खत्म हो जाना। हाँ, और वो जरूरी कामों को टालते रहना, जिसे प्रोकास्टिनेशन कहते हैं। मतलब जरूरी कामों को बाद के लिए छोड़ने की आदत डाल लेना। और एक वो डर भी रहता है हमेशा कि कहीं मैं दूसरों से पीछे तो नहीं छूट रहा या रह रही। फोमो जिसे कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सही कहा। ये सब असल में छिपे हुए पर गंभीर तनाव के लक्षण हो सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। ये सारे संकेत दिखाते हैं कि कैसे अंदरूनी तनाव हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर और काम करने की क्षमता पर असर डालता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे संभाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा रहेगा। इससे निपटने के लिए कई व्यवहारिक और मानसिक स्तर पर काम करने वाले तरीके मौजूद हैं। तो सवाल यही उठता है कि इस चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकलें? खैर, अच्छी खबर यह है कि कुछ कारगर तरीके हैं और उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आसानी से शामिल किया जा सकता है। सुनने में शायद छोटे लगे पर असर बड़ा हो सकता है। जैसे कि एक है डोपामिन डिटॉक्स, मतलब हफ्ते में बस एक दिन सोशल मीडिया से, जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब की वो लगातार चलती रील्स और शॉर्ट से पूरी तरह दूर रहना। हाँ, बस अपने साथ वक्त बिताना। इससे होता ये है कि दिमाग का वो जो रिवॉर्ड सिस्टम है ना, जो लगातार नोटिफिकेशन से उत्तेजित रहता है, उसे रीसेट होने का मौका मिलता है। दूसरा, रोज थोड़ी शारीरिक गतिविधि, सिर्फ 20 मिनट तेज चलना या योग करना भी काफी हो सकता है। हाँ, इससे एंडोर्फिन रिलीज होते हैं। ये वो रसायन हैं दिमाग में जो मूड को बेहतर बनाते हैं और प्राकृतिक रूप से तनाव घटाते हैं। फिर है जर्नलिंग की आदत डालना। रोज रात को सोने से पहले बस 5 लाइन लिखना कि आज मैंने कैसा महसूस किया। अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने से ना अक्सर वो उलझे हुए विचार सुलझने लगते हैं, एक स्पष्टता सी आती है। एक और आसान चीज है सांस लेने की तकनीक। जैसे वो बॉक्स ब्रीदिंग होती है, 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लेना, हाँ, फिर 4 सेकंड रोकना, फिर 4 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ना और फिर 4 सेकंड रोकना। इसे बस 5 बार दोहराने से भी नर्वस सिस्टम शांत होता है, तुरंत राहत मिलती है। बिल्कुल। और एक और महत्वपूर्ण बात है, सीमाएं तय करना सीखना। हाँ, ये समझना कि हर किसी को खुश रखना या हर ग्रुप चैट का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। सही बात है। अपनी मानसिक ऊर्जा और समय को बचाना सीखना होगा। कभी कभी ना कहना भी एक जरूरी स्किल है। और आखिर में डिजिटल तुलना से जागरूकता। हमेशा याद रखना कि सोशल मीडिया पर जो दिखता है वो अक्सर असलियत का एक फिल्टर्ड वर्जन होता है। बिल्कुल, हर किसी की अपनी लड़ाई, अपनी यात्रा है। अपनी तुलना दूसरों के हाईलाइट रील से करना बंद करना होगा। इन व्यवहारिक तरीकों के साथ साथ एक और अहम पहलू है, वो है मानसिकता में बदलाव लाना। हमें इस सोच से बाहर निकलना होगा कि मेरा मूल्य तभी है जब मैं लगातार कुछ प्रोडक्टिव कर रहा या रही हूँ। ये बहुत गहरा पॉइंट है। आत्म मूल्य केवल काम या उपलब्धि से नहीं जुड़ा होता, बल्कि हमारे इरादों से, हम कैसे इंसान हैं, इससे भी आता है।
कभी कभी कुछ ना करना, सिर्फ आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। ब्रेक लेना कोई कमजोरी नहीं है। बल्कि वो आत्मविकास और रिचार्ज होने का एक अनिवार्य हिस्सा है ना? बिल्कुल। जिंदगी का लक्ष्य हर समय व्यस्त रहना नहीं, बल्कि संतुलन बनाना है। ये संतुलन बनाने की बात बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कब सिर्फ इन तरीकों से बात नहीं बनेगी और शायद पेशेवर मदद की जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ये सवाल भी बहुत जरूरी है। अगर कोई लगातार, मान लीजिए 7 दिनों से ज्यादा समय से बहुत ज्यादा उदास महसूस कर रहा हो, किसी से भी मिलने या बात करने का बिल्कुल मन ना करे, या रात में नींद आने में बहुत दिक्कत हो रही हो, हाँ, या खुद पर शक और नकारात्मक विचार इतने हावी हो गए हों कि वो स्थायी से लगें, तो ऐसी स्थिति में बिना झिझक पेशेवर मदद लेना ही सही कदम है। किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर या काउंसलर से बात करना आज के दौर में एक समझदारी भरा और जिम्मेदार कदम माना जाता है। हाँ, और भारत में भी अब मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है। बिल्कुल, और मदद लेना पहले से कहीं ज्यादा सामान्य और सुलभ हो गया है। इसमें कोई शर्म या हिचक महसूस करने की जरूरत नहीं है। यह अपनी देखभाल करने का ही एक तरीका है। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर कोई इस जीनजेड पीढ़ी का सदस्य उलझन, थकान या कहीं फंसा हुआ महसूस कर रहा है, तो ये एहसास सामान्य जरूर है, पर इसे स्थायी मानने की जरूरत नहीं है। अपनी दिनचर्या और सोच में छोटे छोटे सचेत बदलाव लाकर एक बेहतर मानसिक स्थिति की ओर बढ़ा जा सकता है। शायद शुरुआत बस अपना फोन कुछ देर के लिए किनारे रखने और अपने अंदर की आवाज सुनने से हो सकती है। सेल्फ केयर यानी अपना ख्याल रखना कोई विलासिता या फालतू चीज नहीं है। ये आज की तेज रफ्तार जिंदगी जीने के लिए एक बुनियादी जरूरत बन चुकी है, खासकर जेन जेड के लिए जो इतने सारे बाहरी दबावों का सामना कर रही है। हाँ, और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जीन जेड जिस संतुलन को खोजने की कोशिश कर रही है, उसे पाने के लिए उन्हें कौन सी एक ऐसी आदर्श मानी जाने वाली आदत या उम्मीद को छोड़ देना चाहिए जिससे वे शायद असल में खुद को ज्यादा स्वतंत्र और शांत महसूस कर सके।